जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट के रूप में पहला मॉडर्न एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया। हालांकि दोस्तों, इससे पहले HF-24 मरुद जैसे एयरक्राफ्टों को भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन तेजस एयरक्राफ्ट भारत का पहला मॉडर्न जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को पहले तेजस नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था और बाद में जाके इस प्रोजेक्ट को तेजस का नाम दिया गया। और उसी तर्ज पे अब बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का भी एक नामकरण होगा। फिलहाल दोस्तों, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे तेजस के ही बेस पे तेजस मार्क 2 नाम दिया गया है और कई जगहों में इसे MWF मतलब मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। पर रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट के बाद तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जैसे इसका भी एक नया नाम आएगा और संभावित ये नामकरण आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अभी तक इस प्रोजेक्ट को तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के नाम से ही पहचाना जा रहा है, लेकिन अगर इन एयरक्राफ्टों को तेजस एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों में काफी अधिक अंतर है। दोनों एयरक्राफ्टों का आकार जहाँ पे एक दूसरे से काफी अलग है, तो वहीं पर डिजाइन में भी कई सारे बदलाव किया गया है और इवन वजन के क्लास में भी दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से भिन्न है। और इसी कारण जहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 1A वर्जन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब हल्के वजन के एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे मीडियम वेट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। पर दोस्तों, आखिरकार इन एयरक्राफ्टों को अगर तेजस से अलग एक नाम दिया जाता है तो ये भी एक अलग पहचान पाएगा। इवन आप कह सकते हैं कि तब इन दोनों एयरक्राफ्टों को एक साथ नहीं तौला जाएगा और ना ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को मार्क 1 के साथ कंपेयर किया जाएगा, बल्कि एक नया नाम मिलने पर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का भी एक नया और अलग सा पहचान होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट के बाद से ही तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को लेके प्लान बनाया जा रहा था। पर पहले ये प्लान कोई बड़े एयरक्राफ्ट को बनाने को लेके नहीं था, बल्कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को ही और अधिक ताकतवर बनाने को लेके था। पर फिर कुछ साल के बाद इन एयरक्राफ्टों के जगह में एक मीडियम वेट के एयरक्राफ्टों को बनाने को लेके इरादा बनाया गया और तब भी इस प्रोजेक्ट का नाम तेजस मार्क 2 ही रखा गया। वैसे अगर देखा जाए तो साल 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेके भी अप्रूवल दे दिया गया और फिर एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को लेके काम भी शुरू हो गया। और अब रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इन एयरक्राफ्टों के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाए। और इवन कुछ रिपोर्टों में तो ये तक क्लेम किया जा रहा है कि इस साल के मध्य तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा और शायद इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट ही हो, बल्कि रोल आउट को स्किप कर दिया जाए। अब दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता इंडियन एयरफोर्स को काफी अधिक था, क्योंकि करंटली इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में जाता है और आने वाले कुछ सालों में उससे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से भी रिटायर किया जाना है। ऐसे में दोस्तों, इतने बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों को तो हल्के वजन के एयरक्राफ्टों के माध्यम से रिटायर किया जाना पॉसिबल नहीं था और ऊपर से विदेशों से भी अगर इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए नए एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता तो ये भी एक तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इंडिजनाइजेशन के ऊपर एक बड़ा प्रहार होता। और इसी कारण दोस्तों, दशकों पहले से ही भारत की तरफ से ये इरादा बना लिया गया था कि भारत अब अपने मीडियम वेट एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करेगा, जो कि बेड़े से पुराने हो चुके मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे एक समय के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों को रिटायर कर सके। और दोस्तों, उसी के ही तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और संभावित साल 2029 से साल 2031 के अंदर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट शामिल होना भी शुरू हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्ट जहाँ पे 13.5 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, मतलब इन एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जहाँ पे 13.5 टन है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीब 17.5 टन होगा। इवन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ साथ पेलोड कैपेबिलिटी को भी एनहांस किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका आकार भी थोड़ा बड़ा होगा, जिस कारण ये अपने फ्यूसलाज और विंग के नीचे
अधिक मात्रा में हथियारों को भी कैरी कर पाएगा। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के रेंज और रफ्तार को भी एनहांस किया जा रहा है और इसके लिए एयरक्राफ्टों में एक नए और ताकतवर इंजन का उपयोग किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में जहां पे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN-20 जैसे इंजनों का उपयोग किया जा रहा है जो करीब करीब 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, तो वहीं पे मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये इंजन F404 नहीं बल्कि F414 इंजन है जो कि F404 के तुलना में अधिक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और इसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी भी करीब करीब 98 किलोन्यूटन है। और दोस्तों इसी कारण से इन नए एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता, रेंज, रफ्तार और वजन को भी बढ़ाया जाना संभव हो पाया। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के नामकरण को लेके अब तक ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया था, लेकिन अब रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट के साथ साथ तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को एक नया नाम दिया जाएगा। मतलब ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 से खाली अलग ही नहीं होगा बल्कि इसका नाम भी अलग होगा, जिससे कि आप दोनों एयरक्राफ्टों को नाम वाइज भी और बेहतरीन तरीके से पहचान पाएंगे। हालांकि दोस्तों ऑलरेडी इन दोनों एयरक्राफ्टों में काफी अधिक अंतर था, जिस कारण पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को कुछ और नाम से पुकारेगा, लेकिन अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के नामकरण को लेके जो खबर आ रहा है वो एक तरीके से पहले के इन सभी स्पेकुलेशन को कंफर्म कर रहा है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके तो ऑलरेडी एक तरीके से आइडिया हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लाइट के बाद कम से कम इन एयरक्राफ्टों के 5 प्रोटोटाइपों को तैयार किया जाएगा, जिसे कि साल 2029-30 तक कंटिन्यूअसली पैरेलली टेस्ट किया जाएगा और फिर जाके इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और संभावित साल 2031-32 तक ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल भी हो जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके अपना कमिटमेंट कर चुका है और इस कमिटमेंट के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स कम से कम इनिशियल फेज में 120 मतलब 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट अवश्य खरीदेगा। जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि यह संख्या 120 नहीं बल्कि टोटल 200 एयरक्राफ्टों का है और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के साथ बाकी एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो वहीं पे यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ये जो 120 या 200 एयरक्राफ्ट का जिक्र किया जा रहा है केवल मात्र एक इनिशियल नंबर है और इंडियन एयरफोर्स इससे काफी अधिक संख्या में एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है, जो कि 250 से 300 या 300 से भी अधिक एयरक्राफ्ट हो सकता है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का उपयोग किया जाएगा उन इंजनों को लेके भी एक तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में डिस्कशन चल रहा था और ये डिस्कशन अब खत्म हो चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों के अंदर इंजनों को लेके भी भारत और अमेरिका के बीच में डील होगा। और आप लोगों को बता दूं कि इस डील में 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत F414 इंजनों को भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा और ये पहली बार ऐसा घटना घटेगा जब अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ इंजन अमेरिका से बाहर किसी अन्य देश में इतने अधिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निर्माण हो रहा हो। अब भारत में ये इंजन अगर बनना शुरू हो जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को और भी सुविधाएं मिलेगा और इवन इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट, रिपेयर, मेंटेनेंस ओवरऑल को भी आसान किया जा सकेगा और साथ ही साथ इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डिले के संभावनाओं को भी कम किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों ये जो इंजन है ये शायद इनिशियल बैचों में ही इस्तेमाल हो, जबकि भारत अपने खुद के जो इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है वो आने वाले समय में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो। पर दोस्तों इसे लेके भी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के बारे में और थोड़ा डिटेल में। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल इसके इनिशियल प्रोटोटाइपों को तैयार किया जा रहा है और जल्द ही ये जो एयरक्राफ्ट है ये बनके तैयार हो जाएगा। वैसे दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के सिंगल सीटेड वेरिएंटों को बनाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंटों को भी बनाया जा सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 14.65 मीटर मतलब 48 फीट 1 इंच और विंग स्पैन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 4.87 मीटर मतलब 16 फीट के आसपास है और इसका एम्प्टी वेट 7850 किलोग्राम है। जबकि वही पे इसका ग्रॉस वेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11,300 किलोग्राम होगा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम होगा। एयरक्राफ्ट के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी करीबन 3,400 किलोग्राम का होगा, जबकि एक्सटर्नली ये 3,500 किलोग्राम के फ्यूल को ड्रॉप टैंक के सहारे कैरी कर सकेगा। जबकि एयरक्राफ्ट के पेलोड कैपेबिलिटी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 6.5 टन या फिर कहे तो 6,500 किलोग्राम के एक्सटर्नल स्टोरेज में हथियार और फ्यूल्स को कैरी कर सकेगा। इसके अतिरिक्त एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने
वाले इंजन को अगर देखा जाए तो ये एक जनरल इलेक्ट्रिक के F414IN S6 इंजन से ऑपरेट होगा और इसमें फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी रहेगा। इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट 98 किलोन्यूटन या 22,000 पाउंड फॉर फोर्स तक होगा, जो कि नो डाउट इन एयरक्राफ्टों को एक बेहतर कैपेबिलिटी देगा। इसके अलावा दोस्तों इन इंजन के सहारे एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम स्पीड माक 1.8 मतलब ध्वनि के रफ्तार से 2 गुना से थोड़ा कम होगा और रेंज करीब 3000 किलोमीटर होगा, जबकि कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर और फेरी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर होगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 17,300 मीटर या फिर 56,758 फीट के आसपास होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें एक 30 मिलीमीटर के GSH-30 कैनन का उपयोग होगा, जबकि इसके अलावा 13 हार्ड पॉइंट होगा जिसके सहारे यह 6.5 टन के पेलोड को कैरी करेगा। वहीं पे दोस्तों हथियार के हिसाब से एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें माइका, एसरा, मीटियोर, अस्त्र सीरीज के अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और अस्त्र IR जैसे मिसाइलों के साथ साथ ये NGCCM जैसे मिसाइलों को भी कैरी करेगा। एयर टू सरफेस हथियार के रूप में इसमें ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, रुद्रम 2-3 और स्कैल्प EG के साथ साथ क्रिस्टल मेज जैसे हथियार होगा और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें रुद्रम 1 और रुद्रम 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन के रूप में इसमें स्पाइस सीरीज के बॉम्ब्स के अलावा हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 100, 250, 450, 500 DRDO के ग्लाइड बॉम्ब और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल होगा, जबकि लेजर गाइडेड हथियार के रूप में इसमें DRDO के सुदर्शन बॉम्ब और कुछ क्लस्टर म्यूनिशनों का भी उपयोग होगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट अनगाइडेड बॉम्ब्स के साथ साथ कई तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशन खास करके CATS अल्फा जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशनों को भी कैरी कर सकेगा। अब दोस्तों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पोर्ट्स का उपयोग होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है इसे क्या एक नया नाम देना चाहिए या तेजस मार्क 2 इसके लिए परफेक्ट नाम है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।